Caustyk. So hello guys, welcome to your own Hookah review channel Hookah बस। So आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ओडमन इंडिया से आया हुआ ओडमन RS सीरीज जो इंडिया में अभी लॉन्च हुआ है। तो ओडमन ने हमें ओडमन का RS स्मोक ब्लेड हुक्का हमें बेसिकली रिव्यू करने के लिए दिया है, गिफ्ट किया है। तो थैंक यू ओडमन इंडिया फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो ये है ओडमन RS स्मोक ब्लेड हुक्का, काफी ज्यादा टॉल है। अब मैं इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं इसको आई थिंक सो एक हफ्ते से पी रहा हूँ, डिटेल एनालिसिस किया हूँ इस हुक्के के बारे में, ईच कंपोनेंट्स। मुझे इसमें देखने में बहुत सिंपल लगता है, कोई ओपनिंग नहीं, कोई पर्च पोर्ट नहीं, कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा है, बट लॉट ऑफ थिंग्स आर हिडन इनसाइड इट, जो मैं आपको इसको पूरा डिसअसेंबल करके ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो देखा जाए तो व्हाट वी गेट इनसाइड द पैकेज इज डायरेक्टली ऐसा ही बड़ा स्टेम आ जाता है इसमें। इसके जैसे होज हैंडल मिलते हैं, बेस अलग से डब्बे में आता है और उसके साथ जड़ा हुआ रहता है ये पाइप, स्प्रिंग एंड डाउन स्टेम, ऐसे अलग अलग आता है बेसिकली। और आता है इसमें ओडमन का जो कोल्ड ट्रे है वो आता है एंड दिस होज कनेक्टर। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिसअसेंबल करेंगे, बिकॉज उसको डिसअसेंबल करके अंदर के पार्ट्स और ये कैसे वर्क करता है उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब खड़ा हो रहा है तो यहाँ पे कोई पर्च पोर्ट नहीं दिख रहा है। तो डिज़ाइन के मामले में ओडमन ने काफ़ी क्लीन लुक देने की यहाँ पे बहुत अच्छी कोशिश की है एंड दे हैव अचीव्ड ओवर इट। दे हैव मिनिमाइज्ड द आउटलेट फॉर पर्च पोर्ट और इसको बहुत ही अच्छा क्लीन लुक देने का ट्राई किया है, विच सफाइसेस एज वेल। तो यहाँ से आपका होता है होस्ट पोर्ट, यहाँ से छोटा सा गैप है, वहाँ से आपको मैं बताऊंगा कैसे इंटेलिजेंटली पर्ज होता है। और देख सकते हैं आप, ये है इसका हार्ड काफ़ी ज़्यादा हैवी है। ये पूरा जो है जो भी मटेरियल आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये अपर स्टेम देख रहे हो, डाउन स्टेम देख रहे हो, होज हैंडल देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, इस प्योर स्टेनलेस स्टील। और ये ऊपर है, ये लगा है स्लीव। तो हम लोग ये वाला जो टॉप है इसको खोलेंगे, यहाँ पे ऐसे एक रिंग दिया हुआ है जिससे प्रोटेक्टेड है। ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का लग रहा है। जो भी इसका पार्ट्स है जिसको हम लोग हुक्का स्पेयर पार्ट्स बोलते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। मुझे लग रहा है ये स्टेनलेस स्टील तो नहीं है, बेसिकली दिस इज सम काइंड ऑफ अ मेटल ब्रास। सो दिस इज बेसिकली द what do you say, the sleeve, the top sleeve of the hookah। जैसे अल्फा एक्स में आपने देखा होगा कि अलग होता है, दिस इज द टॉप स्लीव, दिस इज द अपर स्टेम। और ये खुलता है, ये खोलने का इतना कोई खास ज़रूरत नहीं है होता है, बट मैं आपको खोल के दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर ये एक डिस्क है वो अटैच्ड होता है, जो ऐसे आपके जो हार्ट होता है उस पर ऐसे प्रेस होता है। सो व्हाट इट डज ओवर हियर इज दैट इसके अंदर आप देख सकते हैं पर्ज बॉल्स है। यहाँ पे कुल मिला के 6 छोटे छोटे बॉल्स है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ओडमन ऑल्सो प्रोवाइड्स, यहाँ पे चिलम में रखा है मैंने, एक्स्ट्रा बॉल्स, जिसमें से घूम गया है बट ठीक है, एक्स्ट्रा 6 बॉल्स की कभी आपका अगर एक घूम गया तो यू कैन ईजिली रिप्लेस, या फिर आपको बाजार में कहीं पे ढूंढना नहीं पड़े इसी साइज का मोती। तो ये ऐसे बेसिकली क्या होता है, जब आप पर्च जब आप पुल करते हो तो ये पूरा जो बॉल्स होता है वो आपका जो बेस को सील कर देता है एंड यू गेट गुड स्मोक, गुड टाइट ड्रॉ, ओपन ड्रॉ। वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्या है टाइट ड्रॉ, ओपन ड्रॉ। पहले हार्ट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। एंड व्हेन यू पर्च, ये बॉल्स ऊपर ऊपर उड़ने लगते हैं, इस बेस को टच करते हैं और बहुत ही अच्छा स्मूथ एनिमेशन देते हैं। तो इसको हम लगा लेते हैं, सील कर लेते हैं। बात करते हैं इसके हैंडल की। हैंडल का ये जो एक्स्ट्रा आपका जो बोलते हैं हैंडल स्लीव बोल सकते हैं, ये भी निकलता है, ये भी निकलता है। खैर ये तो, और हैंडल काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है, देखिए। बट ये स्लीव आप रख सकते हो, निकाल भी सकते हो, एज पर योर कंफर्ट। मैं रखना पसंद करूँगा बिकॉज ये आपका जो हुक्के का जो स्लीव है उसके साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है।
बाकी चीज़ों को रख देते हैं साइड में, मेन चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज द गेम चेंजर इन ऑडोमन हुक्कास, स्पेसिफिकली जो RS सीरीज है हुक्का, उसमें ये नया देखा गया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट हाइब्रिड, बट ये दिस इज बेसिकली गेम चेंजर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डिफ्यूज़र है, ये डिफ्यूज़र जो है टेक्निकली इसका जो होल्स है वो डाउन स्टेम से लगा हुआ है, और यहाँ पे आप घुमा के डिफ्यूज़र सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे 3 होल वाले, जो मैक्सिमम है 4 होल्स वाले रखे, तो डिफ्यूजन साउंड कम होगा बट ड्रॉ थोड़ा ज़्यादा होगा। ऐसे ओपनिंग्स 1/3 4 सेट ऑफ ओपनिंग्स हैं यहाँ पे डिफ्यूज़र सेटिंग्स के। तो अगर आप जैसे ऐसे घुमाओगे तो आपको थोड़ा रेस्ट्रिक्शन चाहिए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सब जगह देख सकते हैं 3 होल ही दिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग डिज़ाइन है। अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन चाहिए, इसको घुमा के आप डाल दीजिए अपने बेस में, एंड यू गेट 2 होल्स ओवरऑल एंड यू गेट मोर रेस्ट्रिक्शन। इफ यू डोंट वांट द डिफ्यूज़र इटसेल्फ, यू कैन ओपन दिस, you can basically open it like this, और आप देख सकते हैं पूरा एकदम जो गन होता है ना साइलेंसर, वैसा लग रहा है। और ये वाला सेटिंग भी आप कर सकते हो। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ वेरी वेरी ओपन ड्रॉ, देन दिस सेटिंग वर्क्स वेल फॉर यू। दिस बिकम्स, अगर आप जब ये वाला डिफ्यूज़र जो नीचे का है वो निकाल देते हो, तो दिस बिकम्स अ सुपर ओपन ड्रॉ हुक्का। मे बी अ वेरी नीश ऑडियंस लाइक्स दिस, थोड़ा जो कम परसेंटेज ऑफ ऑडियंस इतना ओपन हुक्का को पसंद करेगी, बट देयर इज एन ऑडियंस फॉर एवरीथिंग बेसिकली। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, साउंड तो बिल्कुल ना के बराबर आएगा और ओपन ड्रॉ होगा। तो दिस बिकम्स अ ओपन बेस डाउन स्टेम। आप देख सकते हैं जनरली आपको जो डिफ्यूजर्स होते हैं उसमें तो स्क्रू फिट होता है ऐसे, बट इसमें ये जो यहाँ पे जो रबर दिया गया है, इसके थ्रू ये सपोर्ट लेके बैठा रहता है। एंड ओवर यूज करते करते 5 महीने यूज कर लिए, 6 महीने यूज कर लिए, रबर खराब हो सकता है। उसकी वजह से ओडोमन ने एक आपके पैकेज में और एक एक्स्ट्रा रबर का सेट भी देते हैं, जस्ट इन केस और रबर खराब हो जाए। रबर का जो भी है ये रबर खराब हो जाए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट अगर खराब हो गया तो यू हैव एन एक्स्ट्रा पेयर। सेम गोज फॉर द पर्ज बॉल बहुत छोटे हैं, घूमने का चांस बहुत ज़्यादा होता है उसमें, तो ऐसा कभी हो गया तो भी यू हैव द पर्ज बॉल। सो दिस इज वेरी वेरी यूनिक। ये मैंने कोरस K3 का रिव्यू किया था, उसमें भी डिफ्यूज़र एंड ड्रॉ का सिंगल सेटिंग है, तो इसमें भी वैसा ही डिफ्यूज़र एंड ड्रॉ। और एक चीज़ जो हुक्का ने आइडेंटिफाई किया और शायद ओडोमन ने नहीं आइडेंटिफाई किया है, कि ऐसा घूमने का पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, आधा होल तीन आधा होल खुला है और 2 आधा होल्स खुला है। आप कैसे भी टाइप का डिफ्यूजन पा सकते हैं इसमें। सो देर आर मैनी मोर सेटिंग्स ऑफ डिफ्यूजर दैन एक्चुअली द हुक्का मैन्युफैक्चरर्स हैव एंड इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट हैव थॉट ऑफ। और अगर आपको थोड़ा और ड्रॉ बनाना है तो आप एक रबर पे भी सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिए, एक रबर पे सपोर्ट देगा। इट माइट फॉल, आई डोंट थिंक सो इट विल फॉल बिकॉज रबर इज वेरी वेरी गुड। तो बहुत कुछ हो सकता है भाई, दिस इज अ रेवलेशन। और यहाँ पे पहली बार मैंने किसी हुक्के में ऐसा देखा है कि यहाँ पे बताया कि भाई डिफ्यूज़र के ऊपर 1 इंच या 1 इंच नहीं होगा ये, हाँ 1 इंच ऊपर तक ही आप पानी भरिए। दैट्स व्हाट हुक्का बस रेकमेंड्स। अगर आपने मेरा वाटर लेवल्स का वीडियो देखा तो वैसे में मैंने रेकमेंड किया है। तो यहाँ पे हुक्का में द हुक्का पीपल हैव ऑल्सो रिकग्नाइज्ड इट एंड दे नो बेसिकली कि 1 इंच ऊपर ही सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है इन केस ऑफ अ डिफ्यूज़र। तो ये डाउन स्टेम इज अ पावर बेस्ड, इज अ गेम चेंजर फॉर ओडोमन हुक्का। इसके पाइप के बारे में बात करूं, दिस इज अ सिग्नेचर पाइप ऑफ ओडोमन। व्हाइट कलर का पाइप है, सिग्नेचर फॉर ओडोमन। इसमें लग जाता है ये वाला भारी होज हैंडल एंड दिस इज क्वाइट नाइस एंड लॉन्ग विद एन ओडोमन मार्किंग ओवर इट, और ये इजीली इसमें घुस जाता है। आई थिंक सो ओडोमन के पहले वाले जो हुक्के आते थे मेरे पास है ओडोमन माइक्रो, उससे ज़्यादा मोटा और अच्छी क्वालिटी का पाइप है। ये वाला बेसिकली लग जाएगा आपके इसमें, और डेफिनेटली अगर आप चाहें, बट यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ इट। बेसिकली आप ऐसा स्प्रिंग लगा के भी इसको और थोड़ा मुड़ने से सिक्योर कर सकते हैं, बट मुड़ेगा नहीं यार, अच्छी क्वालिटी का पाइप मुड़ेगा नहीं, इतनी इजीली मुड़ेगा नहीं। तो
लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, बट लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बट मुड़ेगा नहीं, ये हुक्का बस का गारंटी है। एंड ऐसे लगा के यू आर गुड टू गो। अभी हम बात करते हैं, बात करने को बहुत कुछ है हुक्के में। बात करते हैं इसके ट्रे के बारे में। द ट्रे इज अ रियली रियली गुड स्टेनलेस स्टील ट्रे, यहाँ पे एम्बॉस किया हुआ है। ओडमैन कहता है ये वर्ल्ड का फर्स्ट एम्बॉस ट्रे है, तो डेफिनेटली फील टू द टच में आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होता है और स्ट्रॉन्ग भी बहुत है। और ये हुआ आपका होस्ट पोडी, तो बढ़िया है। तो काम करता हूँ मैं, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, मैं आपको क्विकली इसमें एक चिलम पैक करता हूँ, हीट मैनेजमेंट यूनिट डालता हूँ, कोर्स डालता हूँ, फ्लेवर डालता हूँ बाउल में, और आपको बेस के बारे में बताया नहीं, सॉरी, बेस इज एब्सोल्युटली फैंटाबुलस। wait, I did a mistake over here. What I'm gonna, मैं एक चीज़ बताना बिल्कुल भूल गया कि Oduman RS जो हुक्का है उससे they have gone into a universal base system Oduman RS मॉडल से, कि ये अगर आपका लेट से आपका बेस टूट जाता है, अभी ये वैसे ये बेस बहुत भारी है, आपका बेस अगर टूट जाता है तो दिस पर्टिकुलर Oduman का जो हार्ट है विल फिट इनटू एनी ऑफ द स्टैंडर्ड रशियन बेस माउथ्स, बिकॉज ये स्टैंडर्ड रशियन बेस माउथ के पर्सपेक्टिव से बनाया गया। आपका ये टूट गया तो आप कोई भी आपके बजट के हिसाब से कोई भी दूसरा बेस आप लगा के इसको आराम से चला सकते हैं, नो इश्यू। दिस इज अ रेवलेशन इन Oduman hookahs फ्रॉम द RS सीरीज विच Hookah approves and Hookah रियली अप्रिशिएट्स। तो फटाफट मैंने तो भी बोला कि चले बनाता हूँ, हीट मैनेजमेंट करता हूँ और आपको स्मोक आउटपुट और थोड़ा बहुत इसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो हुक्का हो चुका है पूरी तरह से स्टार्ट, आप देख सकते हैं। मैंने लगाया है ओब्लाको मोनो और ऊपर लगाया है प्रोवोस्ट, और क्या स्मूथ फ्लो आ रहा है। मैंने इसे लगाया है 3 होल वाले सेटिंग पे। 3 होल वाला सेटिंग मेरे लिए प्रेफर्ड है, हल्का रेस्ट्रिक्शन है, और ऊपर प्रोवोस्ट है उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रेस्ट्रिक्शन है। आप इसको 4 होल में भी रख सकते हो, 2 होल में भी रख सकते हो, एकदम रेस्ट्रिक्शन के लिए पूरा भी खोल के रख सकते हो। अलग अलग चिल्लम में अलग अलग हुक्का मैनेजमेंट डिवाइसेस, जैसे अगर क्लाउड रखते हो तो रेस्ट्रिक्शन 2 पे कर दो तो ज़्यादा अच्छा मीडियम रेस्ट्रिक्शन आएगा। अगर प्रोवोस रखते हो तो 3 पे कर दो तो मीडियम रेस्ट्रिक्शन आएगा। ओपन ड्रॉ के लिए तो आपको पता है एक होल ऊपर कर देना है। फ्लॉलेस स्मोक, साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है, और इसमें स्मोक करने में एक अलग ही ज़्यादा स्मूथनेस फील होता है, प्रीमियम फील होता है, जैसा मेरे किसी भी हुक्के में नहीं आता। बिकॉज इसका जो बबल है, जब आप हुक्का पीते हो तो बबल होता है, तो अगर बबल का जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा होता है तो वो आपके लिप तक टच होता है, तो वो अच्छे से, मतलब इट्स नॉट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन दैट इज हैपनिंग, दैट मीन्स इट इज हैपनिंग एट ए मीडियम लेवल। बट इसमें ज़रा भी वो बबल का जो वाइब्रेशन है वो पाइप के थ्रू, इसके थ्रू आपके होस्ट टिप तक बिल्कुल भी फील नहीं होता है, विच इज आई वुड से Oduman has done a great job in diffusion technology of this particular hookah। और स्मोक तो आप देख ही पा रहे, स्मोक भी सुपर्ब आ रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसे जब नया लाया था तो हल्का हल्का क्या होता है, कभी कभी ये इंडस्ट्री से आता है, राइट, ये यूज़ किया हुआ नहीं होता, इंडस्ट्री से आता है, तो इसको आप अच्छे से घिस के धो लीजिए। उसमें थोड़ा सा इंडस्ट्रियल पेंट जिसे कहते हैं वो रहता है आपके स्टेम पे, बेस पे इंडस्ट्रियल एक कोटिंग होता है, वो निकल जाएगा ना तो आपका हुक्का एकदम स्मूथ हो जाएगा। वरना हल्का हल्का ऐसा बर्निंग टेस्ट नहीं बोल सकते, हल्का हल्का ओवरहीट का इशू आ सकता है बिकॉज ऑफ दैट इंडस्ट्रियल केमिकल, वो इसमें था। मैंने इसे 4-5 बार पिया और वो पूरी तरह से निकल गया। आपको मैं इसका पर्च फंक्शन बता देता हूँ कितना स्मूथ है। पर्च फंक्शन इज सुपर फैंसी, बहुत अच्छा स्ट्रेट पर्ज होता है
ऐसे नीचे से आपका स्मोक आता है और ऐसे टकरा के सीधा निकल जाता है इस गैप से. सो द लुक इज वेरी वेरी क्लीन इन दिस पर्टिकुलर ओडोमन RS स्मोक ब्लेड. द लुक इज वेरी क्लीन. पर्ज के लिए अलग से कुछ नहीं दिया हुआ है, बट ऐसा वो अंदर का जो मैकेनिज्म है उससे ही बहुत अच्छा पर्ज आता है. और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कैमरा डाउन करके, से आपको पूरा हुक्का अच्छे से दिख रहा होगा. तो मैं आपको बताता हूँ कि जो अच्छे हुक्का होते हैं, अच्छे हुक्का में एक ब्लो में ही पूरा स्मोक निकल जाना चाहिए. एक ब्लो में जब आप एक बार बेसिकली आप जब ड्रॉ करते हो तो इसमें स्मोक भर जाता है ऐसे. अभी मैं एक फूंक लगाऊंगा तो एक फूंक के सांस में ये पूरा बेस क्लियर कैसे हो जाता है. अब देखिए पूरा बेस प्रॉपरली पूरी तरीके से क्लियर हो गया. दिस इज एक्चुअली वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू मेक अ हुक्का की एक ही ब्लो में. कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ बेस में या कुछ कुछ हुक्का और बेस के कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आप एक फूंक मारते हो तो पूरी तरह स्मोक निकलता नहीं, आपको थोड़ा फूंक मारना पड़ता है. बट इसमें एग्जैक्टली एक ही सांस में आप फूंक के पूरा निकाल सकते हो. सो वेर ओडोमन हैज आल्सो डिड अ वेरी गुड जॉब विद दिस पर्टिकुलर हुक्का दैट एक ही सांस में पूरा स्मोक निकल जाता है, विच इज a trademark of better technology. हुक्का इतना लंबा है कि पूरा दिखेगा ही नहीं आपको स्क्रीन में, तो सॉरी फॉर दैट. पूरा हुक्का एक स्क्रीन शॉट में नहीं दिखा पा रहा हूँ बिकॉज कैमरा को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा और अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स कैमरा के फोकस में आ जाएंगे. बट होप सो आपको समझा होगा ये हुक्के के बारे में, हाउ टू यूज इट, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट बीन यूज्ड टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर मास्टरपीस RS स्मोक ब्लेड. मैं तो काफ़ी दिन से पी रहा हूँ. आई एम प्रीटी मच इम्प्रेस्ड विद दिस. एवरीथिंग इज टॉप नॉच. स्टेनलेस स्टील प्रॉपर, देखिए ग्रिप है प्रॉपर, सब कुछ है, सब कुछ इसमें परफेक्ट है. सो दिस सीरीज और इसके बाद आई थिंक सो एक RS 6 पैक करके भी है, वो ऐसा ही है बट थोड़ा उसका अपवर्ड पर्ज है. तो वो भी देखते हैं, कोई अगर रिव्यूवर ट्राई करते हैं तो उसका रिव्यू आप ज़रूर देखिए. सो क्या बोलूँ मैं, आई एम प्रीटी मच इम्प्रेस्ड विद दिस पर्टिकुलर मॉडल ऑफ ओडोमन हुक्का. सो मैं तो अपना हुक्का सेशन बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ. आप भी अपना हुक्का सेशन एंजॉय कीजिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय हुक्काबस चैनल. इंस्टाग्राम को जाके भी फॉलो कर दीजिए @hukkabus10. सो मैं तो अपना हुक्का सेशन एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी अपना हुक्का सेशन एंजॉय कीजिए और लास्ट एक बार स्मोक देख लीजिए.